अरे यार पीछे क्या है? देखो क्या है। कैसी है? बहुत सुंदर है। अंदाजा लगाओ कितने की होगी? पता नहीं, शहर में तो हर चीज के दाम बहुत बड़े चढ़े होते हैं। फिर भी एक वाइल्ड गेस, अंदाजा लगाओ कितने की होगी? नहीं, मैं नहीं बता सकता। 25,000 की है। क्या कहा आपने? 25,000 की है। पर इसमें ऐसा क्या है जो इसका दाम इतना ज्यादा है? दाम के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा जरूर है जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। रघु, भगवान राम का एक नाम रघु भी था है? हाँ, इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम रघु रखा था। तुम बहुत भोले हो। बेबी, बेबी, ना बेबी ना, ऐसे नहीं रोते। बेबी देखो, अगर तुम इससे रोओगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। जब तुम गुस्सा होती ना बेबी, तो मैं आग बबूला हो जाता हूँ। जब तुम तड़प उठती हो तो मेरा दिल चीख उठता है बेबी। ना बेबी, कसम से सच कह रहा हूं मैं। बेबी, मेरी एक बात मान लो, मैंने सब सोच लिया है। ठीक है। बेबी, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। बेबी, तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी बच्ची थी तब घोड़ा कौन बनता था? और तुम्हें चोरी चोरी से चॉकलेट कौन खिलाया करता था? और तुम्हारा सारा काम कौन करता था? तुम्हारी उलझनों को कौन सुलझाता था? याद है? तब तो मैं छोटी थी। नहीं बेबी, तुम मेरे लिए अब भी बच्ची ही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैंने सब सोच लिया है बेबी, प्लीज एक बार। क्या? हाँ। अरे बरवे साहब, कहाँ भाग रहे हैं आप? वो क्या है, आज मंदिर से बाहर निकलते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसलिए अंदर भाग रहा था। जयराम जी की ये बताने आया था कि गांव में मैंने सबका उधार चुका दिया है। अगर कोई और रकम बाकी है तो बोलो, वो भी चुका देता हूँ। जयराम जी की। रघु भैया, मैंने आपको दिया ही क्या था जो आप ये सब मुझसे कह रहे हो? हाँ, जयराम जी की। मैं तो इस गांव का एक मामूली आदमी हूँ। हाँ, बस जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता हूँ। हाँ। परवेज साहब, दुनिया में पैसों का लेन देन सब कुछ नहीं होता। दूसरों के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए।
उस दिन जब मैं घर पर नहीं था तो तुम लोगों ने जाकर शारदा का इतना अपमान किया। हाँ? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है बरवे साहब। दूसरों की इज्जत करने में ही इंसान का बड़प्पन है। जय राम जी की, मैंने ये सब कहा, इसकी वजह से घर आना जाना मत छोड़ना रघु भैया। आते रहना। अच्छा चलता हूँ। जय राम जी की। रत्ना, रत्ना, क्या बात है? रत्ना कहाँ है? रत्ना तो बाहर बैठी है। बाहर? अरे मैंने देखा ही नहीं। वो देखिए, आपकी लाडली वहां बैठी है। कैसी हो बेटी? रत्ना, क्या बात है बेटा, सुबह से तुम्हारा मूड ऑफ है? क्यों बेटी, आज बाहर नहीं गई? लगता है हमारी बेटी आज नाराज है। माँ जी, आपसे वो दुकान वाला मिलने आया है। अच्छा, अभी आती हूँ। क्यों बेटी, ये गुस्सा हम पर है? रघु पर। चलो अच्छा है, मेरे साथ नाराज नहीं, वरना घर में पड़ी मेरी सारी तस्वीरों को तहस नहस कर देती। देखो रत्ना, इंसान की कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि तुम बीते हुए कल की वजह से अपने आने वाले कल को बर्बाद कर दो। और अगर किसी के बारे में सोचकर तुम्हें तकलीफ होती है तो उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारा फायदा है। कैसे भूल जाऊं डैडी, आप बात क्या कर रहे हैं? उसने मुझे धोखा दिया है। क्या बात कर रही हो बेटी? कैसा धोखा? जब उसने तुमसे प्यार ही नहीं किया तो धोखे का सवाल नहीं पैदा होता। और क्या यह सच नहीं कि तुम उसके पीछे दीवानी थी? डैडी, डैडी मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं फौरन शादी कर लूंगी। इससे पहले कि रघु शहर में आए, मेरे गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। बेटी ये क्या कह रही हो तुम? जरा सोच समझ के बात करो। मैं सोच समझ कर बात कर रही हूँ डैडी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए। लॉलीपॉप? What's so funny? आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, एक बार तुमने कहा मुझे एक बिल्ली चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। वो ले आए तुम्हारे लिए, लेकिन जब वो घर आई और तुमने उसे छेड़ा, उसने तुम्हें काटा, तो तुमने उसे धुतकार दिया और फिर कहा नहीं, अब मुझे कुत्ते का पिल्ला चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। हमने तुम्हारी वो जिद भी पूरी की, लेकिन कुछ दिन बाद तुम उससे भी उकता गई और फिर तुमने कहा नहीं, अब मुझे अब टेडी बेयर चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और हमने तुम्हारी वो जिद भी पूरी कर दी। बेटी, जिसके साथ तुम शादी करोगी वो कोई कुत्ते का पिल्ला या टेडी बेयर तो है नहीं कि हम दुकान से जाएं और फट करके उसे खरीद कर ले आएं। और ये भी तो हो सकता है कि जिस लड़के को हम पसंद करें वो तुम्हें अच्छा ना लगे। आप जिससे चाहे मेरी शादी कर सकते हैं, just doesn't matter। क्योंकि मेरी पसंद और नापसंद का तो यह सवाल ही नहीं है। सवाल यह है, इससे पहले कि रघु वापस आए, मेरे गले में मंगलसूत्र होना चाहिए। ये तो सरासर बचपना है। तो आप भी मुझे नहीं समझते, तो कोई और मुझे क्या समझेगा जब मेरे अपने डैडी मुझे नहीं समझते? डैडी, अगर आपने मेरी शादी नहीं की तो कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने आप उठकर किसी और से शादी कर लूंगी। रत्ना, रत्ना, देखो जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हें
जिंदगी भर पछताना पड़े। और पांडे जी कैसे हैं? ठीक है। एक फोन कर लूं? अच्छा कर लो। और बीवी बच्चे सब ठीक? ठीक है। बच्चों की स्कूल? हाँ दोनों भी जा रहे हैं। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ मेरा भी ठीक चल रहा है। अभी अभी शहर से आया हूँ ना। अच्छा। अपने दोस्त को फोन कर रहा हूँ। हाँ कोयना टेक्सटाइल, श्याम स्पीकिंग। हेलो श्याम, मैं रघु बोल रहा हूँ। अरे रघु, अरे मैं तेरे बारे में सोच रहा था। कैसा है तू? अच्छा कोयना कैसी है, भाभी कैसी है, ये बता। सब अच्छे हैं। अच्छा वो कोयना को मेरे खिलौने मिले, पसंद आया उसे? हाँ बहुत। अच्छा अच्छा। अरे वो तूने सबके पैसे तो चुका दिए ना? हाँ चुका दिए। बोलती बंद हो गई कुछ सालों की। अरे हाँ, तेरी शादी कब है यार? परसों। तू आ रहा है ना? मैं आ रहा हूँ मतलब? देखता हूँ कौन रोकता है मुझे आने से। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ यार, क्या बात करता है, मैं नहीं आऊंगा तेरी शादी में। श्याम मैं। अच्छा सुन, भाभी को मेरा नमस्कार कहना और कोयना गुड़िया को बहुत बहुत प्यार करना मेरी तरफ से, समझे ना? अरे मैं अब भी आ रहा रघु, देखना, और कोयना को बोलना कि शाबू चाचा आ रहा तेरा, समझा? श्याम। अरे यार तू क्या कर रहा है, फोन रखना। कितने पैसे तेरे पास? एसटीडी पे बात कर रहा है, कितना बिल होगा तेरा मालूम है? अरे लेकिन अच्छा चल ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, बाय। रख दिया? बसंती देख क्या लाया हूं तेरे लिए। तुम तो ऐसे इतरा रहे हो जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे शादी तो बेबी की हो रही है। बसंती तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों के छूते ही समोसे इतने तीखे हो गए। पानी पानी। क्या बोल रही थी तुम? सुना नहीं क्या? सुना लेकिन समझा नहीं। बेवकूफ। कौन? मैं? अरे सीधे सीधे बता, नाटक मत कर। बेबी अगर चली गई तो तुम्हारे बुरे दिन नहीं आ जाएंगे। उसका खूसर चाचा तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। हाय हाय बेचारा, तब तेरा क्या होगा लल्लू? अरे लल्लू हो जाएगा उल्लू। हाँ। बाबा, आपको बताशे अच्छे न लगे? खाओ ना। बहुत अच्छे लगे बेटा। पता है, हम इन्हें सबको खिलाने वाले हैं। अच्छा, किस किस को खिलाने वाले हो? गोपी, तुलसी, उर्मिला और मेरी क्लास में सबको। और अपने शामू चाचू को? उन्हें कैसे खिलाऊं? चाचू तो यहाँ है ही नहीं। अरे बेटा मेरी बात हो गई है शामू चाचू से, वो बस आने ही वाले हैं। वो आएंगे तो भी मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगी। क्यों? वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो फिर इस बार क्यों नहीं आए? अरे कोई ना, ऐसा नहीं कहते बेटा। अब तुम्हारे बाबा तो यहाँ आ गए, फिर वहां की दुकान कौन संभालता? इसलिए तुम्हारे शामू चाचा कुछ दिनों के लिए वहां रह गए। और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने कहा ना, बहुत जल्द वो आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे ना, उनसे जी भर के शिकायत कर लेना। अब तो खुश हो? बावन, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। 63 ये लिखो। गोविंद जी, ओ गोविंद जी। बुलाया सब? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बोल रहा था मैं? अरे हाँ, वो बनारस का माल आ गया? अभी नहीं आया, कल आ जाएगा साहब। कल आ जाएगा ना? हाँ। हाँ तो ठीक है, ऐसा कीजिएगा, माल छुड़ा के हाँ। यहाँ स्टॉक ला के हाँ। बराबर एंट्री करके, ठीक है। रेट तो मालूम है ना जो बताया मैंने? मालूम है वो रेट साहब। सब पर लगा दीजिएगा। हाँ? मैं कल गांव जा रहा हूँ। हाँ?
गांव जा रहे हो? हाँ साहब रघु साहब भी यहाँ पर नहीं? अरे रघु साहब गांव में हैं, उनकी शादी है इसलिए तो जा रहा हूँ। शादी? हाँ शादी मुबारक हो साहब। रघु की शादी है, वो जब आएगा ना तो उसे मुबारकबाद देना, समझे? मैं वही तो बोल रहा था साहब, हम सबकी तरफ से उन्हें मुबारकबाद देना साहब। हाँ भाई इसीलिए तो मैं गाँव जा रहा हूँ। अच्छा लेकिन मेरे बाद दुकान का ख्याल रखना सब लोग, ठीक है? ठीक है बराबर देखना, हाँ। स्टॉक मिलाना, ठीक है एंट्री सर। करना, एक एक चीज का हिसाब चाहिए मुझे, हाँ, सर। गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप फिक्र ना करें साहब, मैं यहाँ हूँ ना साहब। ठीक है। अच्छा अब आप लोग जाइए, काफी देर हो गई। अच्छा सर। मुझे थोड़ी साड़ी लगानी है, फिर अकाउंट चेक करूंगा, फिर जाऊंगा, ठीक है? मैं लगा दूंगा साहब। अरे नहीं नहीं आप लोग जाइए, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलते हैं साहब। ठीक है? जाइए। अच्छा साहब। जाइए। अरे मोहन जी आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को बहुत दूर जाना है, साहबगंज जाना है, देर हो जाएगी। अच्छा साहब चलते हैं साहब। ठीक है